Good morning, students. Today's our topic is New Economic Policies of 1991. ओके, तो 1991 की जो पॉलिसी थी वो थी हमारी LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि इट रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल. मीन्स एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस, मतलब पहले इंडस्ट्रीज़ को या बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, पर अब लिबरलाइजेशन से हमने लाइसेंस को एक्सेप्ट करना या लाइसेंस को हमने एबॉलिश कर दिया. यानी कि हमने अब कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ या बिज़नेस थे जहाँ पर लाइसेंस लेना कंपलसरी था. ओके, और यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शंस थी ऑन एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिज़नेस. और बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी. आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट कर सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द कंपनीज. ओके, तो आपको यहाँ पर टैक्स रेट में रिड्यूस करना है और लिफ्टिंग करनी है अननेसेसरी जो आपने कंट्रोल लगा रखा है बिज़नेस को. इससे क्या होगा कि बिज़नेस को और ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी. टैक्स रेट अगर कम होगी तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को इजीली अपने बिज़नेस को एक्सपेंड और ग्रो करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है, हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी लिबरलाइज्ड किया. जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी को, इनको हमने कहीं ना कहीं रिडक्शन किया. ओके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें. ओके, और जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करें उस पर हमें टैक्स रिड्यूस करें. ओके, सिंप्लीफाई करा हमने अपने प्रोसीजर को. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जो प्रोसीजर था वो हमने सिंपल किया और इजी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे बिज़नेस में हो सके, हमारे इंडिया में हो सके. हमने गुड्स और सर्विस को फ्री मूवमेंट भी दिया. ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हमने ज़्यादा बैरियर्स उसमें नहीं लगाए. और हमने प्राइजेस को, जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस थी उनको भी फिक्स करने के लिए फ्रीडम दी. तो ये सारा काम हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी में किया. ओके, प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था, वी हैव टू डू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. मीन्स ट्रांसफ़र किया हमने पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. और हमने एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड का भी सेटअप किया ताकि वो जो सिक यूनिट्स थी इनको बंद कर सके और इन जो भी पब्लिक सेक्टर की सिक यूनिट्स थी उनको बंद करके वो प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसफ़र कर सके. ओके, और गवर्नमेंट का जो स्टेक था, जो कंट्रोल था, वो भी हमने कम किया और 51% से ज़्यादा शेयर्स हमने ट्रांसफ़र किए टू द पब्लिक सेक्टर. ओके, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो भी इकोनॉमीज़, वेरियस इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड है उसको हमने इंटीग्रेट किया. यानी कि हम फ्रीली अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. हम गवर्नमेंट की कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है इंपोर्ट को लेके या एक्सपोर्ट को लेके, है ना. हम इजीली FDI कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा और कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ेंगी और हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए चांसेस भी मिलेंगे. ओके, तो ये सारी थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. और इसको 1991 में लागू किया गया था. मनमोहन सिंह उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो यही LPG की पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट किया था ताकि हमारे बिज़नेस को ग्रो करने का मौका मिले और हमारी जो भी बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, FDI को हम प्रमोट कर सकें और हम अपना मार्केट को ग्लोबली इंक्रीज़ कर सकें. ओके.